देखिए, अगर अकाउंट्स के बारे में बात करें, एक ऐसा सब्जेक्ट है अकाउंट्स जिसमें जिसको बनता है ना तो उसको पूरा बनता है। फिर मतलब वो बंदा एकदम चल रहा होता है और उसको कोई टेंशन नहीं होता। आप उससे पूछोगे भाई अकाउंट्स में अकाउंट थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो वो हंसेगा आपके ऊपर, क्योंकि पूरा अकाउंट जानता है ना उसको, तो वो बन रहा है भाई, सब मजा आता है। कई वैरायटी ऑफ स्टूडेंट रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जिनको आधा बनता है आधा नहीं आता, तो वो आधा ही आधा करके आते हैं, सब पूरा पेपर आधा, और कई बार उनकी जिंदगी भी अधूरी ही रह जाती है, मतलब सब आधा ही आधा चलता रहता है ना। और कुछ ऐसे रहते हैं जिनको केवल ये रहता है कि सर बाउंड्री पे आ जाए तो भी काम हो जाए, है ना। कई प्रकार के स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, कुछ बाउंड्री वाले हैं, है ना, कुछ भाई साहब टॉपर हैं, कुछ एवरेज बच्चे हैं, बिलो एवरेज, एवरेज, अपने अपने हिसाब से। कई बार कोई फेल होने वाला बच्चा भी एवरेज बन जाता है क्योंकि उसके पीछे वाला बच्चा ठीक था या आगे वाला बच्चा ठीक था, तो ऑब्जेक्टिव में हाथ लग गया भाई का, तो ऐसे करके भी निकल जाता है। लेकिन सुनिए, अगर मुझसे कोई पूछे कि पूरे अकाउंटेंसी में शुरू से लेकर आखिरी तक बात कर रहा हूं मैं, पूरे अकाउंटेंसी में अगर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए पेपर के लिहाज से, वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपने देखा तो डेफिनेटली आप लोग जो है एज उसमें हासिल करेंगे पेपर में, और आपको अच्छा लगेगा। कि इसके लिए हम दो अप्रोच रखेंगे। देखिए, एक तरफ मैं आपको यह बताना चाहता हूं, देखिए आपका पेपर दो तरीके के क्वेश्चन से भरा हुआ है। एक तो क्या बेटा, ऑब्जेक्टिव, है ना। एक तो आपके भाई साहब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज क्या बेटा, न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल तो पूरा ही है, लेकिन मैं लॉन्ग वाले की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, लॉन्ग। बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, जो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस आते हैं उन पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, पसंद अलग अलग है सीबीएसई की। जब भी बात ऑब्जेक्टिव की आएगी ना, तो उसको पता है कि कहां, हर क्वेश्चन का तो ऑब्जेक्टिव, हर टॉपिक का तो ऑब्जेक्टिव बन नहीं सकता है, तो उसे पता है कि कहां कहां से मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बेटा बनाने। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो आज का जो मेरा लेक्चर है ना, केवल उन टॉपिक्स पर है कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, मतलब किन किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, बनेगा। और फिर एक और ले लेंगे लेक्चर भाई साहब जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं उस पर भी आपसे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, है ना। चलिए आ जाइए जरा। बट बेटा तुम्हारी बात नहीं समझ में आई, तुम क्या पूछना चाह रही थी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल तुमने कहा है तो बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा, है ना। देखिए, तो पहले मैं आपको बताता हूं वो टॉपिक्स जो सीबीएसई के बड़े फेवरेट हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए भाई साहब। और आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, उसमें 90% जो भाई साहब क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपको इसमें से आपको देखने को मिल जाने वाले हैं, ठीक है ना। और इन टॉपिक्स पर अगर आपने फोकस किया तो 20 नंबर आपके तो क्या हो जाएंगे भाई साहब, एकदम मिलने ही वाले हैं आपको, कहीं नहीं जाएंगे वो, ठीक है ना। ये दिमाग में रखना। तो देखिए जरा ध्यान से, मैं चैप्टर वाइज आपको बताते जाता हूं, आप नोट डाउन कर लो, इन्हीं क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला चैप्टर है, अगर कोई मुझसे पूछे कि पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल से, पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल से हमें कौन से क्वेश्चन करने चाहिए अगर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं, तो अगर हमें कैसे क्वेश्चन बनाने बेटा, ऑब्जेक्टिव। ध्यान से देखेंगे सभी लोग बेटा, अगर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं, यह लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख भी लो और घर में जाके इन्हीं की क्या करना, प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला भाई साहब, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहला फेवरेट टॉपिक है। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते भाई साहब बनता है तो आपका एक क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा भाई साहब, पक्का हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको आता है तो आपका एक नंबर तो क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। सबसे पहले तो यह बन सकता है। दूसरा मेरे भाई बहन, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन भी आपको देखने को मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन आएगा छोटा, दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो क्वेश्चन है वो भी आपको क्या है, देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। ये दिमाग में रख लेना है। तीसरे नंबर पर भाई साहब, है ना, एक बहुत छोटी सी चीज है जो आपको पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
बहुत थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इसलिए आप ये कर लें, ये कर लें। और छोटा सा एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आएगा, बहुत डिटेल में नहीं रहने वाला। क्या बेटा? पास्ट एडजस्टमेंट। और एक चौथे नंबर पर बेटा आपको एंट्रीज से क्वेश्चन आ जाता है। किससे क्वेश्चन आता है बेटा? एंट्रीज से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई साहब दो पार्टनर थे, क्वेश्चन समझे कैसे आने वाला है। दो पार्टनर थे, ये प्रॉफिट था, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो बताएं एट लास्ट में कौन सी एंट्री आएगी, कितने अमाउंट के साथ में आएगी। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, चार ऑप्शन आपको दे के रखेगा। तो अगर आप पहला चैप्टर कर रहे हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी रखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन जाए आपको, चाहे वो इक्वल मंथ वाला हो। और हम कोशिश करेंगे कि आगे इन सभी टॉपिक्स पर आपको एक एक कंसेप्चुअल क्या दे दें भाई साहब, वीडियो दे दें चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज आपको बता देंगे, यहां पर भी क्लास में भी करवाऊंगा, घर में जाके भी देखना। चैप्टर वाइज ये जो टॉपिक दिख रहे हैं ना, इन्हीं के मैं चैप्टर वाइज क्या बना दूंगा, एक एक लेक्चर ले लूंगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, जो आपके बाद में क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है ना? तो एक तो क्या हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दूसरा क्या देखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा बेटा पास्ट एडजस्टमेंट के छोटे वाले क्वेश्चन। कौन से वाले बेटा? छोटे वाले क्वेश्चंस पर ध्यान देना। जैसे केवल एक लाइनर कि ए और बी पार्टनर थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, लेकिन गलती से कितना दे दिया बेटा? 9%। निकाल के बताइए कितना अमाउंट आने वाला है, किसको कितना मिलेगा, एंट्री क्या रहने वाली है। ये हो गया मेरी तरफ से पहला चैप्टर भाई साहब क्या है, कंप्लीट। इतना कर लोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह छोड़ो, केवल क्या याद करना है, एंट्रीज देख लो छोटी छोटी, वही एंट्रीज आपको क्या है, काम आने वाली है। अब देखिए जरा, अगर मैं आपसे सेकेंड चैप्टर पर बात करूं, अगर मैं आपसे चैप्टर नंबर 2, और सेकेंड चैप्टर मेरे लिए क्या है भाई साहब, मैं मानता हूं वैल्यूएशन ऑफ क्या बेटा, गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ क्या बेटा, गुडविल, है ना बेटा। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फेवरेट है ना। ये तो आपको पूरे की पूरे फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए, पूरे की पूरे फॉर्मूले रट लो। और मुझसे कोई पूछे कि कौन सी मेथड से, तो बेटा इसमें ना उल्टा जाने की कोशिश करना। सबसे पहले कौन सी मेथड कर लेना, कैपिटलाइजेशन, सबसे पहले कैपिटलाइजेशन, उसके बाद कौन सी करना, सुपर प्रॉफिट करना, और फिर उसके बाद में क्या करना, एवरेज। लेकिन सर जिसको एवरेज प्रॉफिट निकालते नहीं बनेगा, वो क्या कैपिटलाइजेशन करेगा, वो क्या सुपर करेगा। तो कंप्लीटली बेटा आप पेपर उठा के देखो पिछले सालों के, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये रहने ही वाला है। और ये आप अंतिम तक याद रख लो, ये आज का नहीं, आज से 2 साल बाद भी अगर इस लेक्चर को कोई देखेगा ना, तो भी यही टॉपिक रहने वाला है। समझ रहे हो? इन टॉपिक्स को देखना भाई साहब, और यही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको नजर आने वाले हैं, इसके बाहर नहीं आता। कंप्लीट इस चैप्टर को तो क्या करो बेटा, कंप्लीट पूरा ध्यान से करना, क्योंकि आपको ये लॉन्ग में भी थोड़ा बहुत, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी आता है, और ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में भी जो है इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हो गया, मैंने क्या बोला, पक्की बात है। चलिए अब आगे आ जाइए जरा, ये दूसरे नंबर का टॉपिक था। अब मेरे साथ में आप चलिए तीसरे नंबर के टॉपिक में। भाई साहब मैं तीसरे नंबर के टॉपिक को ना एडमिशन, रिटायरमेंट और क्या बना देता हूं, डेथ, तीनों का एक साथ बता देता हूं आपको। एडमिशन, रिटायरमेंट और क्या बता देता हूं बेटा, डेथ बता देता हूं। ध्यान से देख लेना बेटा, ये तीनों चैप्टर में से क्या पढ़ना। अगर आपने इतना किया, गारंटी है कि 20 में से 18 क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो इन्हीं टॉपिक्स के क्या बेटा अंदर आएंगे, इस बात की श्योरिटी है। ठीक है ना? जब मैं बोल रहा हूं तो पूरे भाई साहब होशो हवास में बात कर रहा हूं, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ये बात कर रहा हूं कि ये अगर कोई बच्चा करेगा तो डेफिनेटली उसको भाई साहब 20 नंबर कोई नहीं छीन पाएगा। एडमिशन, अगला क्या बेटा, रिटायरमेंट, और क्या बेटा, डेथ। अगर कोई मुझसे पूछे कि आनंद सर आपको बनाना है पेपर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना है इस चैप्टर में, मेरी सबसे पहली चॉइस रहेगी भाई साहब कि मैं बंदों से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, या क्या पूछ लूं बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये सबसे पहले, क्योंकि आप देख लेना उठा करके, एक आध क्वेश्चन आपको 20 में से 100% इसमें से मिलेगा। ये बहुत खास लेक्चर है, ध्यान रखना। ठीक है ना? बहुत ज्यादा ये यूट्यूब बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो भाई, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखो, है ना। यूट्यूब बाबाओं का मतलब यह है, पढ़ाई 2 तरीके से चल रही है। एक बेवकूफ बनाओ सिस्टम, है ना, और जिसमें मैं हर एक ऑनलाइन कोचिंग को सही भी नहीं मानता और हर एक ऑनलाइन कोचिंग को गलत भी नहीं मानता। बेटा मार्केट बना हुआ है, बहुत संभल के काम करो। मार्केट में कुछ भी चल रहा है,
जिसको जो मन में आ रहा है बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाएगा, लेकिन आपको रैशनल डिसीजन लेना है कि भाई मेरे को पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या है। और कौन ऐसा माई का लाल है जो किसी को 2 दिन में अकाउंट सिखाएगा भाई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। अगर कोई मुझसे कहे कि सर अब मैं एक लेक्चर डालूं आपको कि आप 2 मिनट में अकाउंट सीखें, 3 मिनट में आप रेशियो, कोई माई का लाल नहीं जो 3 मिनट में रेशियो सिखाएगा भाई। 5 मिनट में एक क्वेश्चन करवाने से आप रेशियो सीख जाओगे? नहीं, आपको कम से कम उसके 20-30 क्वेश्चन लगाओगे ना, तब रेशियो सीखोगे। कोई ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लगा लो और हो जाएगा भाई साहब। और आपको अपनी बुक्स, अपने स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आना ही पड़ेगा। हम केवल क्या कर सकते हैं? आपका सपोर्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। कोई भी जादू मंत्र नहीं होने वाला है। और वन शॉट बनाने को तो हम भी बनाएंगे और आप देखेंगे भी, लेकिन वन शॉट उसी बंदे के लिए फायदेमंद है जो केवल क्या करना चाहता है? रिवीजन। और मेरे को हंसी तब आती है कि 95% बच्चा वो देख रहा है वन शॉट जिसने साल भर नहीं पढ़ा, जबकि वन शॉट देखने का अधिकार किसको है? जिसने साल भर पढ़ा है। और देख कौन रहा है भाई साहब? जिसने कभी नहीं पढ़ा, वो देख रहा वन शॉट। क्या करोगे तुम जाकर के? तो आप गलत दिशा में, इसको बिल्कुल भी बेटा ये हवा में बात बिल्कुल मत करो, जो है उन चीजों को समझो थोड़ा सा, है ना। तो सबसे पहली चॉइस मेरी रहेगी कि मैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, क्या पूछूं आपसे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कोई बोले कि दूसरी चॉइस बताओ आप मेरे को, कि दूसरे नंबर पे आप क्या पूछ सकते हो आने से? दूसरे नंबर पे भाई साहब मुझे बहुत मजा आएगा अगर मैं आपसे क्या पूछूंगा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्रीज पूछूंगा। क्या पूछूंगा बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की क्या पूछूंगा बेटा? एंट्रीज पूछ लूंगा मैं कि भाई एडमिशन के समय जब कोई पार्टनर आएगा, गारंटी लेता हूं एक क्वेश्चन आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्या है भाई साहब, मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो एडमिशन का मिले, रिटायरमेंट का मिले, डेथ का मिले। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, उसमें ही आएगा। सर अगर मुझसे कोई पूछे कि तीसरे नंबर पर क्या पूछा जा सकता है सर, तो मैं बताऊं तीसरे नंबर पर आपसे पूछा जा सकता है, मेरी अगर चॉइस रहेगी मैं आपको बताऊं, तीसरे नंबर पर छोटा मोटा भाई साहब, है ना, ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल एडजस्टमेंट भी एक बार क्या आ सकता है भाई साहब, कैपिटल एडजस्टमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है कि फाइनल वैल्यू पूरे आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑल द रिजर्व, ऑल द प्रॉफिट, फाइनल वैल्यू पार्टनर्स की इतनी इतनी आ गई कैपिटल की। तो बताइए नया पार्टनर कितना लेकर के आएगा? कुछ नहीं करना होता, दोनों की कैपिटल एड ऑन करो, नया रेशियो उल्टा करना है, बताएंगे हर एक टॉपिक पर, वो हो जाएगा। और एक चौथे नंबर का भी लिखिए जो मैं देख पा रहा हूं, दैट इज व्हाट बेटा, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है, तो उसको आपको कितना शेयर देना पड़ेगा, कितना अमाउंट देना पड़ेगा? शेयर या फिर क्या बेटा? अमाउंट। शेयर या फिर अमाउंट किसको देना है बेटा? रिटायरिंग पार्टनर को देना है ना। और ये क्वेश्चन मैं आगे हर एक टॉपिक के करवाऊंगा बेटा। रिटायरिंग पार्टनर या फिर क्या बेटा, जो मर गया है उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा देना है, कितना शेयर निकल रहा है, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। छोटे छोटे आपको जानकारी दी रहेगी कि फलाना पार्टनर था, डाई हो गया, ये हो गया। अब बताइए शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना, अमाउंट निकालना, इससे एक छोटा सा क्वेश्चन जो है भाई साहब क्या होता है, बनता है, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट और क्या बेटा? डेथ। एक ही जैसा तो होता है, ठीक है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट सीख लो, छोटा सा टॉपिक है। और शेयर का मतलब अमाउंट निकालना, ये शेयर कैपिटल वाला शेयर नहीं है, ये जब पार्टनर मर रहा है या रिटायर हो रहा है तो उसके एग्जीक्यूटर को या शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको कितना मिलेगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ये होता है। क्लियर कट बात है मैंने क्या बोला? यस और नो? चलिए अब देखिए डिसोल्यूशन पर आपसे बात करता हूं। इतना करोगे ना 95%, 20 में से लगभग 18 क्वेश्चन आपके भाई साहब आपको बन जाएंगे इन टॉपिक्स को अगर आपने क्या किया, कवर किया है। आप देख लेना उठा करके, इनके इर्द गिर्द ही पूरे टॉपिक जो है भाई साहब क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। अब आइए मेरे साथ में आगे, अगला देखिए जरा ध्यान से। अगला अगर मैं बात करूंगा, एक सेकेंड, है ना, चलिए अगला टॉपिक लिखे मेरे साथ में। क्या है अगला चैप्टर? डिसोल्यूशन। अगला चैप्टर क्या है बेटा? डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन से ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो भाई साहब आपको करने चाहिए? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले अगर मुझे कोई बोले, मालूम है मैं मजे लेने के लिए ना बंदों से पूछूंगा, केवल तुम मुझे क्या बताओ बेटा? एंट्रीज। मैं एंट्रीज पूछूंगा, मैं कोई ट्रांजैक्शन दे दूंगा और क्या बोलूंगा? एंट्री। और सुनो, जब मुझसे कोई कहे एंट्रीज बताइए तो सब कुछ होगा। तो मैं मजे लेने के लिए और मैं आपको बताता हूं कि और मैं क्या पूछूंगा एंट्रीज में। एंट्रीज तो मैंने बोल दिया, एंट्री तो बहुत सारी है, लेकिन मैं मालूम है एक तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री पूछने में। क्या पूछने में?
रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री पूछने मेरे को बड़ा मजा आएगा, क्योंकि उसमें 2-3 केसेस है और मैं चाहूंगा कि बंदा फंसा रहे, ठीक है ना। दूसरा बेटा, अगर मुझसे कोई पूछेगा, याद है जब हम एसेट का पेमेंट, एसेट को काई के लिए पेमेंट कर देते हैं, पे कर देते हैं बेटा, लायबिलिटी का, तो कुछ कंसेप्चुअल कंसेप्ट्स आएंगे। तो आपको रियलाइजेशन में, डिसोल्यूशन में बेटा, रियलाइजेशन की पूरी एंट्रीज अगर याद हैं, रियलाइजेशन की अगर पूरी एंट्रीज याद है बेटा, और उसमें से भी फोकस किसमें कर लेना, रियलाइजेशन एक्सपेंस के ट्रीटमेंट में, और जब एसेट का पेमेंट आप लायबिलिटी के लिए कर रहे हो, या फिर क्या बेटा, पार्टनर वाली जो एंट्री रहती है, पार्टनर वाली कौन सी एंट्रीज होती है बेटा, कि पार्टनर ने एसेट ले लिया, पार्टनर ने लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, और रियलाइजेशन एक्सपेंस भी किसका बेटा, पार्टनर। इतना अगर आपने किया, रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म पे कर रहा, पार्टनर पे कर रहा, बॉन्ड कौन कर रहा है बेटा, पार्टनर, पे कौन कर रहा है, फर्म, पार्टनर ने एसेट ले लिया, पार्टनर ने लायबिलिटी ले लिया, इनके एक नंबर के क्वेश्चन में आने की संभावना क्या है बेटा, ज्यादा रहती है, जो मैंने आपको क्या किया है बताया। ये भी क्या रखना, आपको ध्यान रखना। ये हो गया मेरी तरफ से डिसोल्यूशन का क्या बेटा मामला, इतना कर लिया। हाँ भैया, और एंट्रीज फिर बाकी, इतना करने के बाद नॉर्मल एंट्री सब जानते हैं, एसेट को ट्रांसफर करना, लायबिलिटी को ट्रांसफर करना, एसेट को बेचना, लायबिलिटी का पेमेंट करना। अब आइए शेयर कैपिटल में कहां से क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कहां से क्वेश्चन आएंगे, आइए मैं आपको वो बता देता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, है ना। और शेयर कैपिटल तो अभी लेक्चर भी चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आगे तो आप सीखेंगे बहुत सारी चीजें। चलिए अब मैं बताता हूं शेयर कैपिटल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आने वाला, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए जरा ध्यान से, है ना। शेयर कैपिटल ये केवल ऑब्जेक्टिव है बेटा, है ना। शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में कहां से मैं पूछ सकता हूं, ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना है बेटा। कोई अगर मुझसे बोले कि सर शेयर कैपिटल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना, मालूम है मैं सबसे पहले, मेरी सबसे पहली चॉइस होगी शेयर फॉर फीचर के क्वेश्चन डाल दो। शेयर फॉर फीचर बस की एंट्री बेटा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ओनली शेयर फॉर फीचर की एंट्री बेटा, पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, ओनली शेयर फॉर फीचर की एंट्री आएगी। ये मेरी पहली चॉइस रहने वाली कि भाई ये तो क्या है, डाल ही देता हूं कि भाई 100 शेयर वर फॉरफिटेड विच वर इशूड एट प्रीमियम। 3 लाइन का एक सवाल बनता है, लेकिन निकालना क्या होता है, बड़ा कठिन हो जाता है। सर दूसरे नंबर पर क्या हो सकता है आपका फेवरेट टॉपिक शेयर कैपिटल में, दूसरे नंबर पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा भाई साहब जब मैं आपसे पूछूंगा कि अलॉटमेंट में कितना, एक क्वेश्चन दे दूंगा और मैं बोलूंगा अलॉटमेंट में कितना पैसा क्या हुआ बेटा, रिसीव हुआ है। देखा आप लोगों ने क्वेश्चन, एक पूरा क्वेश्चन दिया रहेगा वो सब्सक्रिप्शन का, और बोलेगा कि बताओ शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा क्या हुआ है बेटा, रिसीव हुआ है। क्लियर कट बात है, मैंने क्या बोला, ऐसे कंसेप्ट। इसके अलावा बेटा इसमें कुछ थ्योरी भी है, जैसे मैं बताऊं कौन सी थ्योरी है, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज। सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम जो मनी होता है उसमें कौन कौन से क्या लगाए हैं बेटा, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ये ध्यान रख लेना है ना। ये थ्योरी क्वेश्चन है बेटा यहां का, जो आपको क्या रखना है, ध्यान रख लेना है बेटा। इसके अलावा और क्या क्या सर, तो जो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ आपको क्या बताया बेटा, जो मैंने आपको क्या बताया है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल बताया है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल कि भाई साहब इशूड कैपिटल है, इशूड के 2 हिस्से हैं, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, वो वाला पार्ट। तो मुझसे अगर कोई पूछे कि शेयर कैपिटल में कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं कहूंगा एक तो शेयर फॉर फीचर कर लेना, दूसरा अलॉटमेंट में कितना पैसा आया वो निकालना एक आर्ट होता है, वो निकालना क्या होता है, कला होती है कि अलॉटमेंट के समय कितना पैसा आएगा। लेकिन ये जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं, ये हर उस बंदे को बनेंगे जिसको सब कुछ आता है, मतलब ये जिस्ट है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव करें तो कौन से टॉपिक पर सबसे ज्यादा फोकस करें, ये मैंने आपके सामने रख दिया। गारंटी है इस बात की कि इससे बाहर आपको 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 18 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से मिलेंगे, आप उठा के देख लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ क्या बेटा, शेयर्स पर मैंने आपसे क्या कर लिया, एक आध 2 क्वेश्चन कहां से आएंगे सर, वो जो आप नहीं बता पा रहे, रिवैल्यूएशन का डाल देगा, कहीं इधर उधर का डाल देगा, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। ये हो गया बेटा, मैंने क्या बोला, इतना क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट क्या बेटा, शेयर कैपिटल। ये क्या हो गया बेटा, शेयर कैपिटल हो गया जनरली, ठीक है ना। अब मुझसे कोई पूछे डिबेंचर में, सर डिबेंचर में क्या आ सकता है, इशू ऑफ डिबेंचर में, मेरे भाई बहन इशू ऑफ डिबेंचर में आप सबसे पहले तो एक थ्योरी पार्ट कर लेना, है ना। इशू ऑफ डिबेंचर में आप सभी को क्या कर लेना चाहिए बेटा, थ्योरी क्या बेटा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर आता है, क्या आता है बेटा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर कर लेना, और इसमें आप नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का एक प्रोसेस होता है बेटा,
नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना। कौन से में मालूम है? नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना जब कोई ट्रांजैक्शन, जब अदर देन कैश का मामला है। किसका मामला है? अदर देन कैश। तो बेटा आपको इसमें अदर देन कैश वाला ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसकी मदद से आप नंबर ऑफ क्या निकाल पाओगे? डिवेंचर्स। मैं बताऊंगा कि कैसे होगा, ये आगे के लेक्चर्स में होगा, उसका टेंशन नहीं लेना। आप तो केवल अभी क्या लिख लो? टॉपिक लिख लो। ये टाइप्स ऑफ डिवेंचर क्या है बेटा? थ्योरी है, यहां से आ जाते, अदरवाइज इस चैप्टर से मोस्टली जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना है। अब आ जाइए इश्यू ऑफ डिवेंचर के बाद में कंपैरेटिव कॉमन साइज से तो कभी बन नहीं सकता। अब केवल 2 चैप्टर बच रहे हैं, एक का नाम है रेशियो एनालिसिस और एक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं बताता हूं, अगला चैप्टर एक और लिख लीजिए जरा बेटा, ध्यान से देखना बेटा। अब 3 चैप्टर बच रहे हैं, देखिए ध्यान से, इनको मैं तीनों को एक साथ लिख देता हूं और आप कहोगे कमाल कर दिया सर, है ना। इसके बाहर एक सवाल नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना। पहला चैप्टर क्या लिख दूं? रेशियो एनालिसिस। पहले चैप्टर में क्या लिख देता हूं बेटा? रेशियो। रेशियो एनालिसिस में कुछ मत करना, केवल क्या याद करना है बेटा? फॉर्मूला। फॉर्मूले और बहुत इजी क्वेश्चन आपके इसमें आ जाता है, केवल फॉर्मूला याद करो और बहुत इजी क्वेश्चन आएगा और आप निकाल लोगे ऑब्जेक्टिव में। दूसरी चीज, फॉर्मूला याद करो और क्या बेटा? टाइप्स ऑफ रेशियोज याद कर लो। टाइप्स ऑफ रेशियो, कौन सा? लिक्विडिटी रेशियो है। फ्री फोकट के नंबर मिलेंगे भाई साहब, बहुत थ्योरी पार्ट है ये, ठीक है ना। सर वो आप कह रहे थे बैलेंस शीट से आता है कुछ कुछ, हां कैसे भूल सकता हूं बेटा? सुनो, बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट कंपनी की बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं बेटा, मैं कंपनी की बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं। इसमें ना केवल ये याद रख लो कि कौन सी चीज किसके अंदर आती है, हेडिंग और क्या बेटा? सब हेडिंग याद कर लो कि एसेट के अंदर में क्या आएगा, लायबिलिटी के अंदर में क्या आता है, वो पूरा की पूरा एक फॉर्मेट है। वो भी मैं अलग से क्या है भाई सब करवाऊंगा, आगे के चैप्टर्स में आएगा। और आखिरी चैप्टर मेरी तरफ से बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें केवल एक ही चीज याद रखना, टाइप्स ऑफ क्या बेटा? एक्टिविटीज। टाइप्स ऑफ क्या बेटा? एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग, ठीक है ना, इन्वेस्टिंग और क्या बेटा? ऑपरेटिंग। कौन सी एक्टिविटी कहां होगी छांटने को आता है, आपको एग्जांपल दे देगा और बोलेगा ये कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, क्या है। ये रहा मेरी तरफ से श्योर शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्या बेटा? टॉपिक। इनके बाहर मैं 99% बता दूं आप में इन्हीं में से चीजें आने वाली हैं, इसके बाहर एक भी टॉपिक नहीं जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया? इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है।